हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को मालूम है, आज ट्यूसडे है। आज हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो रहने वाला है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम पढ़ा चुके हैं थे कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ों को हम लोग रखते हैं, क्या क्या चीज़ आते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, दो ब्रांचेस बनाए गए हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और इसके अंदर हम किन सब बातों को पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 7 है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैंने बोला था कि इकोनॉमिक्स के लिए आप इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा इजी रहता है हिंदी के मुकाबले। डेफिनेशन है यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्वल टू स्मॉल इकोनॉमिक्स, छोटी इकाइयों का अध्ययन। अगर एक लाइन में समझना हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो, अगर इसको डिवाइड करते हैं, माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो का क्या मतलब होता है? एकदम छोटा छोटा। जैसे कि हम लोग माइक्रोस्कोप को ले लें, तो उसमें हम छोटे पार्टिकल्स, जर्म्स, बैक्टीरिया को देखने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो यानी माइक्रो का मतलब एकदम छोटा। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब भी वही है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर एकदम छोटे पार्ट्स जो होते हैं, उनको, उनका अध्ययन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक्स की वैसे ब्रांच का अध्ययन करते हैं, वैसे शाखा की अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के तरह काम करता है, ठीक है। हम लोग इसमें एक इकाई का अध्ययन करते हैं, एक अकेले किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, जैसे कंज्यूमर हो गया या कोई फर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे घर में 6 सदस्य हैं, टोटल 6 मेंबर्स हैं, ओके। इसमें जो सभी अपना अपना कमाते हैं, सभी अपना अपना इनकम करते हैं, तो उसमें से सिर्फ मेरे इनकम को देखना, मेरे इनकम के बारे में पढ़ाई करना, अध्ययन करना, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जबकि हमारे परिवार में 6 मेंबर्स हैं, बट सिर्फ हम किसी एक का देख रहे हैं, तो यह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। इसमें हम छोटी चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डज अ कंज्यूमर बाय अ मोबाइल फ़ोन? सिर्फ एक कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे। प्राइस ऑफ राइस डिटरमिन्ड, चावल की कीमत कैसे तय करते होती है। किसी कंपनी को कितने कर्मचारियों को काम पर रखना है, कीमत बढ़ने पर लोग कम खरीदारी क्यों करते हैं, एक दुकानदार कितना लाभ कमाता है। ये सिर्फ एक, यानी किसी यूनिट की बात की जा रही है कि वो कैसे, किस तरह से अपना जो भी है लाभ कमा रहा है, या फिर क्यों किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पे वाई, हाउ, इस सब के बारे में हम पढ़ाई करते हैं छोटे लेवल पे, ठीक है। एक और यहाँ पे है परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों किसी एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंदर इकोनॉमिक्स का छोटे छोटे पार्ट्स जो भी आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ते, बहुत ही छोटे लेवल पे पढ़ते हैं। इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जानते हैं कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ठीक है। यहाँ पे आज पढ़ेंगे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ये इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। टॉपिक नंबर 8 है, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जस्ट माइक्रो का उल्टा है। माइक्रो में हम क्या पढ़ रहे थे? किसी भी एक इकाई को उठा लेते थे, किसी भी छोटे इकाई के बारे में अध्ययन करते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पे अध्ययन होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे फैमिली में 6 मेंबर है, वहाँ पे सिर्फ मेरे इनकम को देखा जा रहा था, उसका पढ़ाई किया जा रहा था, तो वो माइक्रो के अंदर में आएगा। और जब हम ओवरऑल पूरे फैमिली का इनकम से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, समझेंगे, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे हिंदी के जो समष्टि अर्थशास्त्र है ना, उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, उस पर मत जाइएगा।
डेफिनेशन देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज लार्ज इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज अ कंट्रीज टोटल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़ी चीज़ों को पढ़ते हैं, बड़ी आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं, जैसे पूरे कंट्री का टोटल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, और आर्थिक जो हमारा ग्रोथ है वो किस तरह से हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जैसे कि राइजिंग प्राइस इन द होल कंट्री, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, ए कंट्रीज जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। वहाँ पे सिर्फ हम एक परिवार का एक मेंबर का देख रहे थे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल इंडिया का देखेंगे। ओके, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। माइक्रो के नाम से पता चल रहा है उसमें छोटी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, मैक्रो में हम बड़ी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक और परिभाषा है, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ता और फर्मों का अध्ययन करता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा जो इकोनॉमी है ना उसका हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, पूरे इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, जबकि माइक्रो में क्या करते हैं, सिर्फ कुछ कंज्यूमर या फर्म के बारे में, कोई यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। ओके, अब फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है, तो ये है जॉन मेनार्ड कीन्स को। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता था, अल्फ्रेड मार्शल को, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, जॉन मेनार्ड कीन्स। फिर से मैं बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम, यह अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा है जिसमें हम छोटी चीज़ों यानी किसी यूनिट के बारे में डिटेल से एनालिसिस स्टडी करते हैं। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल पूरा पढ़ते हैं कि ये किस बारे में है, ये कंट्री लेवल पे हो सकता है, ये वर्ल्ड लेवल पे हो सकता है। ठीक है, हम इसमें पूरी चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि होने वाला है थर्सडे को। मैं फिर से नया 2 टॉपिक लेके आऊँगी, फिर संडे को हम लोग टेस्ट लेंगे। ये जो भी इस वीक में हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड टेस्ट लेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।